रहते हैं वो स्वस्थ होते हैं, जो बाहर रहते हैं उनसे मतलब नहीं, वो अस्वस्थ बने रहते हैं, कोई भी हो। तो सब वैज्ञानिक व्यवस्था है। इसी तरह से आप तंत्र में प्रगति करने जा रहे हैं। जो आपको मंत्र मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल है। बराबर लोग आ रहे हैं, आप उनसे अनुभव शेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तमाम लोग दरबार से जो तंत्र की दीक्षा लेके गए हैं, उसमें गलती, जैसे गलतियां भी की लोगों ने। तंत्र की दीक्षा तो ज़्यादा, आप कहें अगर वो शब्द अगर बोला जाए तो खतरनाक भी कह सकते हैं। खतरनाक किस मामले में कि नियम का बहुत कड़ाई से पालन करना है, ध्यान रखना। नियम का पालन बहुत कड़ाई से करना है। और ये पहली एक ऐसी व्यवस्था है दरबार ने जो बनाई है, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की जो संयुक्त शक्ति है, बाबा और माँ की जो बनाई हुई व्यवस्था है, इसे पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गृहस्थ लोग तंत्र की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अन्यथा तंत्र के लिए कहा जाता है भैया घर से बिल्कुल अलग आओ, शमशान घाट पे आओ। तो यहाँ शमशान घाट पे नहीं जाना, अपने घर पे रहना है। असल में तो शमशान को तो लोगों ने अपवित्र कर रखा है। इस धरती पर, इस धरा पर अगर सबसे कोई पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, पवित्र स्थान है तो वो शमशान है। शमशान से पवित्र कोई स्थान इस धरा पर है नहीं दूसरा। हम उससे भयभीत होते हैं। जो गंदे लोग हैं, जिन्हें तंत्र का ज्ञान नहीं है, टोना टुटका वाले और कुछ सावर मंत्र और इस तरह की चीज़ों को करके हाय तौबा मचाने वाला काम, इसको टेढ़ा कर दिया, उसको टेढ़ा कर दिया, इस टाइप के काम जो हैं वो करने वाले लोग शमशान को बदनाम करके रखे हैं। शमशान तो पवित्र है, मंदिर से ज़्यादा पवित्र है। शिव का स्थान है शमशान, तो उससे ज़्यादा पवित्र कुछ है ही नहीं। तो जो लोग कभी कभी शमशान को गंदा करते हैं, इसीलिए उनको शिव और शक्ति का दोनों का श्राप रहता है उनको। रोज़ मेरे सामने लोग आते हैं, सैकड़ों लोग, जो शिव और शक्ति के श्राप से ग्रसित रहते हैं। जब वो श्राप हम निष्क्रिय करते हैं इस जन्म के लिए, तब आप स्वस्थ होते हो। अगर शिव और शक्ति का श्राप निष्क्रिय ना हो, आप सर के बल खड़े हो जाओ, आप कितने बड़े साधक बनने की कोशिश करो, आप हमेशा डबल जीरो रहोगे। कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते, ना भौतिकता में और ना आध्यात्मिकता में, किसी में प्रगति आपकी नहीं होगी। हर जगह आप दुखी रहोगे, रोगी रहोगे, परेशान रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। ये दरबार शिव और शक्ति का श्राप भी निष्क्रिय करता है इस जन्म के लिए। उसको अगले जन्म में स्थानांतरित कर देते हैं। अगले जन्म भोगेगा आदमी, वो नष्ट नहीं होता। नष्ट एक ही सूरत में होता है, जो आप लोग कर रहे हो, करने जा रहे हो साधना तंत्र की, इसी के द्वारा वो नष्ट होगा और दूसरा रास्ता नहीं। आपके कर्म भोग सब इसी से नष्ट होंगे। दरबार ने आपके पीछे के तमाम कर्म भोग नष्ट किए, करोड़ों अरबों स्मृतियां आपकी नष्ट की हैं, आपने देखा ही है। आप रोज देखते हो, रोज हम बच्चों को मोबाइल छुड़ाते हैं, देख नहीं सकते। मांस मदिरा छुड़ाते हैं, पी नहीं सकते। केवल एक संकल्प कर ले, बस वो खड़ा हो, समझो गई हाथ से, जीवन छू नहीं सकता है। कोई गंदा विचार अंदर आ नहीं सकता है आपके, चाहे जितना कोशिश करो। दरबार सब व्यवस्था बनाता है ना। सभी काल सर्प दोष कटते हैं, सब गंदगी कटती है। तो हम कहते हैं भाई कोई सर्प देख के दिखाओ, कोई दिखता है सर्प? नहीं दिखता आपको। भूतकाल आपका बंद किया जाता है ताकि आप पीछे की चीज़ ना देख पाओ जो आपको तंग करती तमाम। आप चाहे इतना कोशिश करो, पीछे का दिखेगा नहीं आपको। भविष्य का उस समय के लिए बंद करते हैं जब आप साधना करते हो, पूजा करते हो, या नौकरी व्यापार का कोई कार्य करते हो, या अपना कोई विशेष कार्य कर रहे हैं। उस समय एकाग्रता के लिए आपका भूत और भविष्य दोनों बंद। तो कहाँ रहते हैं फिर आप? वर्तमान में। और वर्तमान में बने रहना ही जो है ध्यान है। अगर वर्तमान से आप फ्लाई करो भूतकाल की तरफ, भविष्य की तरफ, तो ध्यान है नहीं, लगेगा ही नहीं। आप जो गुरु दीक्षा देते हैं उनसे कहो गुरुदेव हम तो बार बार बैठते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो कहाँ क्या गुरु जी, आओ ठीक से करो, ध्यान से करो, अच्छे करो, ना जाओ पीछे और ध्यान लगाओ। अरे भाई गुरु वो है क्या, ये लो बंद, भूतकाल बंद तुम्हारा, अब तो पीछे नहीं जा पाओगे। गुरु का तो मतलब ये है कि आप उस अनुभव से गुजरे हो तो उसको बचाओ,
आप नहीं बचा पा रहे, क्या होगा? अभी आप लोग तंत्र की दीक्षा लेते हो, अभी 2 केस आए। एक आया, बच्चे क्या नाम बनाया था, जो दिक्कत थी जिसको बच्चों को तंत्र की दीक्षा ली थी, कष्ट था उसको, नहीं वो तो लड़की थी। एक बच्ची आई, उसने ली थी तंत्र की दीक्षा, वो गलत जाप कर रही थी मंत्र का, तो ऊर्जा तो बहुत हो गई, लेकिन मंत्र गलत जाप करने के कारण वो टेढ़ी मेढ़ी आई। बोली कहाँ बताए गुरुदेव, तो बहुत कष्ट में है। तो उसको बताया गया, हमने जाप करो, जब भी वो जाप करे तो तुरंत टेढ़ी हो जाए उल्टा। तो फिर समझाया जैसे मंत्र में कभी आपने 2 चीजें शुरू में रहती हैं, एक तो ओम या शक्ति में रहता है, बीज मंत्र में ऐम, तो बहुत लोग उसको ऐंग करके पढ़ते हैं, ऐंग अंग, ऐसे ऐम है वो, ऐम माँ से माँ, ऐम, तो वो ऐंग करके पढ़ती थी, है ना। बीज मंत्र में है तमाम जगह ऐसी बिंदी, है ना, जैसे ला के ऊपर अंग की बिंदी रखी है, तो कोई लंग, लंका वाला लंग पढ़ लिया, लंग, वो लंग नहीं है, लम, ठीक है ना। हा के ऊपर अंग की बिंदी है तो हम, हन नहीं हंग, ऐसा नहीं है, हम, तो वो क्या करती थी, ऐंग वाला पढ़ती थी, ऐम नहीं करती थी। तो जैसे उसने ऐम किया, शांत हो गई एकदम। तो इसका विशेष ध्यान रखना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ भी सकते हैं आप लोग। अभी 2-3 दिन के अंदर सारे ग्रुप बन रहे हैं आपके, अलग अलग तंत्र दीक्षा के जो बैच हैं अलग अलग, वो सारे बैच, आपका बैच भी रहेगा, सब नाम पता रहेगा आपको, सबके नंबर्स हैं ही, आप सब व्हाट्सएप में जुड़ेंगे तो अपनी कोई परेशानियाँ उसमें शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही तो ही शेयर करें, फालतू की नहीं। सवेरे गुड मॉर्निंग, शाम को रात को गुड नाइट, और ज्ञान की बातें, यहाँ ऐसा हुआ वहाँ ज्ञान, ऐसा नहीं। केवल अपने साधना से संबंधित कोई कठिनाई आ रही तो वो केवल वो बात करनी है, बाकी और उसमें दुनियादारी की चर्चा नहीं करनी, ठीक है। हाँ, और जो आपके पास अनुभूति जो होती जाए इस दौरान, जब के दौरान एक डायरी बना लेनी है, रोज की रोज अनुभूति आपको अपनी लिखनी है, फिर हमें जब मिलेंगे तो आप बतानी है आपको। तो अभी तंत्र दीक्षा जो लोग ले चुके हैं उनका हम विदेश जाने के पहले जनवरी में एक बार एक सम्मेलन करेंगे, उसमें तंत्र दीक्षा ले चुके लोग के साथ कम से कम 1 सप्ताह यहाँ पर चलेगा कार्यक्रम, कार्यशाला चलेगी। उसमें 1 हफ्ते तक हम लोग साथ रहेंगे और सभी को साधना कराना और आगे बढ़ाना, ये सारा कार्य आगे चलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए, कोई भय नहीं है। जब भी आपको लगे कि ऊर्जा ज़्यादा हो रही है तो एक ही प्रार्थना बाबा से करना है, बाबा हमारे शरीर की क्षमता बढ़ा दो ताकि बढ़ी हुई ऊर्जा हम में समा जाए, इतनी बात है बस। और उसको हम सुन रहे, दरबार सुन रहा होगा, आप प्रार्थना करोगे दरबार सुनता ही है ना। तो जवाब कैसे मिलेगा आपको? अनुभव से, आप तुरंत ठीक हो जाओगे, फट से आपको बढ़ जाएगी क्षमता, ऊर्जा समा जाएगी अंदर, ठीक है, इतनी बात। एक बच्चा आया, वो भी साधना करके बहुत ऊर्जा बढ़ा ली, अब उसकी ऐसा लग रहा था उसकी लपटें निकल के आसमान में जा रही हैं, इतनी साधना लग रहा था लपटें जा रही हैं आसमान में, एकदम आसमान में चढ़ी जा रही हैं, इतनी तप की अग्नि थी उसमें। तो हमने उसकी क्षमता बढ़ाई और उसकी सब उसी में समाहित की सारी एनर्जी। तो आपकी साधना ऐसे ही होने वाली है, आपका जितना मन निर्मल होगा उतना ही साधना आपकी तेज होने वाली है, बहुत तेजी से आगे जाने वाली है, और आप वो सब कुछ कर लेने वाले हो जो आपने सेवा के लिए समझा हो। हमेशा ध्यान रखना है कि तंत्र जो है सेवा का क्षेत्र है, इससे बड़ी सेवा का क्षेत्र संसार में कोई है नहीं। देखते हैं आप क्षण में आता है, लंगड़ाता है आदमी, अगले क्षण ठीक हो दौड़ने लगता है। इतना तेज कहाँ है इलाज? अभी परसों लड़की आई, बिल्कुल मरी, मुर्दा थी, प्राण निकल गए थे, यमराज प्राण खींच भी ले गए थे, कुछ बच्चा भी नहीं था। तो खींचा ना यमराज को, हमने कहा ना भाई जाओ यार तुम काम करो अपना, उसके प्राण वापस करो। प्राण वापस किया, जिंदा हो गई, बैठ गई, वो तो मुर्दा थी, डेड बॉडी थी। तो ये दरबार की आपकी शक्ति, तंत्र की यही शक्ति है सबसे बड़ी।
और तंत्र की शक्ति में आप जुड़ रहे हैं। तो हमेशा भाव अच्छे रखना है, और यही दुश्मन भी हो उसके प्रति भी सहानुभूति वाला भाव आए कि यार ये भी काश मेरी तरह सोच पाता तो ये भी अच्छा होता। ठीक है ना। बदला अगर लेना है तो ऐसा बदला लो कि जो अच्छा आदमी है ना उससे अच्छा बनने की कोशिश करो। ये सबसे बड़ा बदला है? खराब आदमी ज़्यादा खराब बन के क्या मिलेगा? भोग पैदा होगा। तो आप किसी को कॉम्पिटिटर बनाओ, किसी को अपना प्रतिस्पर्धा किसी से लेनी हो तो अच्छे आदमी से लो कि हमें यार इससे भी अच्छा बनना है ना। अगर बदला लेना तो उससे लो, अच्छे आदमी से और अच्छा बन के। तो यही आपको बस कहना है। बाकी आपको समझदार हैं, एक एक करके सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बाकी बातें होती रहेंगी। लेक्चर हमारे रोज रहते ही उसमें जो तंत्र के लिए वो एक अलग से बना दो कोई लेक्चर तंत्र के बन के वीडियो चले जाया करें व्हाट्सएप, वो सारे आपको व्हाट्सएप में मिल जाया करेंगे लेक्चर जो तंत्र दीक्षा संबंधित है। ठीक है। जो मंत्र दीक्षा संबंधित है उनका अलग बना देंगे, उनका अलग चला जाएगा।